ओम साई मंगलम साई राम मंगलम। ओम साई मंगलम साई राम। उनके बारे में कोई कहता है शिव का अवतार, कोई कहता है ब्रह्मा का सगुण अवतार, शिरडी धाम मंगलम। कलयुग के अवतार शिरडी साईं बाबा की महिमा अपार। ओम साई मंगलम शिरडी साईं बाबा को सादा समर्पित एक ऐसा प्रयोग जो आपके भाग्य के सभी बंधन खोलेगा। ओम साई मंगलम साई राम। आप चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ण के हों, ओम साई मंगलम साई राम। इस प्रयोग पर सबका समान अधिकार है, ओम साई क्योंकि शिरडी साईं बाबा सब पर कृपा करते हैं। मंगलम। क्या है शिरडी साईं बाबा की कृपा पाने का मंत्र? धाम मंगलम साई श्याम मंगलम। शिरडी धाम मंगलम। जानेंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7:02 पर। ओम साई मंगलम साई राम मंगलम। नमस्कार, सुबह के 7 बनने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है। कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन? क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे? ये सब जानेंगे। हमारे साथ हर बार की तरह स्टूडियो में उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। साथ ही इनसे जानेंगे साईं बाबा की कृपा आपको कैसे मिले। कहते हैं जिन पर साईं की कृपा हो जाए उनके जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। क्या है साईं की महिमा, ये जानेंगे ठीक 7:02 पर। लेकिन उससे पहले आज का पंचांग क्या कहता है पंडित जी, ये बता दीजिए। जी बिल्कुल पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है मार्गशीर्ष, आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और रविवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, योग है वैधृति, करण है गर। साई मंगलम साई राम मंगलम। ओम साई मंगलम साई राम। उनके बारे में कोई कहता है शिव का अवतार, कोई कहता है ब्रह्मा का सगुण अवतार, मंगलम शिरडी धाम मंगलम। कलयुग के अवतार शिरडी साईं बाबा की महिमा अपार है। ओम साई मंगलम साई। शिरडी साईं बाबा को सादा समर्पित एक ऐसा प्रयोग जो आपके भाग्य के सभी बंधन खोलेगा। ओम साई मंगलम साई राम। आप चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ण के हों, ओम साई मंगलम साई राम। इस प्रयोग पर सबका समान अधिकार है, ओम साई क्योंकि शिरडी साईं बाबा सब पर कृपा करते हैं। मंगलम। क्या है शिरडी साईं बाबा की कृपा पाने का मंत्र? मंगलम साई श्याम मंगलम। शिरडी धाम मंगलम। जानेंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7:02 पर। ओम साई मंगलम साई राम मंगलम। तो कहते हैं कि जिनके सर पर साईं का हाथ हो उनका बेड़ा पार हो जाता है। तो कैसे मिले साईं बाबा की कृपा? पंडित जी हमारे साथ हैं, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी कुछ बताइए। पंकज जी, आज के दिन जो मैं अपने दर्शकों के लिए प्रयोग लेकर के आया हूं, जो ये तोहफा लेकर के आया हूं, समझ लीजिए कि साईं बाबा की कृपा लेने का इससे सरल साधन और कुछ नहीं हो सकता। ये इतना चमत्कारी प्रयोग है और साईं बाबा के बारे में तो आज कलयुग में हर व्यक्ति उनकी महिमा से समझ लीजिए कि जानकार है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा कि जो उनके चमत्कारों से परिचित ना हो। तो साईं बाबा को जहां एक और कोई शिव का अवतार बताता है, कोई ब्रह्मा का अवतार बताता है, आज मैं ये जो प्रयोग लेकर के आया हूं, इस प्रयोग को किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जाति वर्ण, किसी भी व्यक्ति को इस प्रयोग को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार अवश्य कर लेना चाहिए। आप किसी भी गूढ़ परिस्थिति में हो, किसी भी कठिन परिस्थिति में हो, आप अपने कष्ट को, अपने मनोरथ को साईं बाबा के सम्मुख इस प्रयोग को करते समय बोलें। निश्चित तौर पे 5 दिन के इस प्रयोग के पूर्ण होते होते आपको उसके सिद्ध फल मिलने लगेंगे। करना यह है, और इस प्रयोग में सबसे बड़ी चीज यह है पंकज जी कि इसमें कोई दिन, तिथि, वार, नक्षत्र योग अर्थात जिसे पंचांग कहते हैं उसकी कोई बाध्यता
आवश्यकता नहीं है। किसी भी दिन से शुरू किया जा सकता है, किसी भी समय से शुरू किया जा सकता है, किसी भी स्थान से शुरू किया जा सकता है। लेकिन जो भी साईं बाबा के भक्त हैं, अगर उनकी ऐसी भावना है, अगर वो ऐसा मानते हैं, तो गुरुवार के दिन, जो जिसको साईं बाबा का दिन कहते हैं, गुरुवार या मंगलवार के दिन से इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। करना यह है कि साईं कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। किसी गरीब की सहायता और सेवा आज की दिनचर्या में अवश्य करनी चाहिए। तो साईं की कृपा आपको कैसे मिले, उस बारे में पंडित जी हमें बता रहे हैं। पंडित जी, भभूत जो है साईं की, उसका भी बहुत महत्व माना गया। कुछ और बात आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, साईं बाबा की ऊदी का बहुत ही महत्व मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि कोई व्यक्ति कितने भी कष्ट में हो, कितने भी गंभीर रोग में हो, कोई भी बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो, ऊदी मस्तक पर लगाने से और एक चुटकी ऊदी मुख में प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से तत्काल किसी भी समस्या का निदान मिल जाता है। और आज के समय में, आज के युग में कोई भी व्यक्ति के इतना धैर्य नहीं रह गया है पंकज जी की कोई व्यक्ति अपनी साधना में इतना इंतजार कर सके, इतना धैर्य रख सके। हर व्यक्ति को तत्काल प्रभाव चाहिए, क्योंकि समय परिवर्तित हुआ है, कष्ट भी बहुत ज्यादा है लोगों के पास। तो ऐसे में साईं बाबा की कृपा और साईं बाबा की महिमा कहीं अधिक बढ़ जाती है। अगर आप सच्ची श्रद्धा के साथ साईं बाबा का ध्यान करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको स्नान ध्यान कराते हैं, उनके लिए आप कुछ वस्त्र और टीका चंदन अर्पित करते हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी कृपा आपको बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही कम समय में और बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव के साथ आपको प्राप्त होती है। तो चलिए, हमने 8 राशियों के बारे में अब तक पंडित जी से जाना है। साईं की कृपा आपको कैसे मिले, जो साईं की भभूत है वो किस तरह से आप मस्तक पर लगाते हैं तो आपको फायदा मिलता है, ये तमाम बातें पंडित जी ने बताई हैं। कुछ और बातें हम जानेंगे साईं के बारे में। 4 राशियां भी बाकी बची हैं, उनके बारे में भी पंडित वैभवनाथ शर्मा से हम जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए आपकी किस्मत। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। अब बारी आ जाती है धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए भौतिक जगत से तालमेल बिठाने में आज आप असमर्थ हो सकते हैं। तो आज आपको बहुत ज्यादा डिसहार्टन नहीं होना है, घबराना नहीं है, अपने मनोभाव को कमजोर मत करिए। आज के दिन आपको करना यह है कि आप भगवान श्री शिव का ध्यान करें, आराधन करें। कच्चे दूध में थोड़ा सा मिश्री मिला करके या मीठा मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करिए, सब मंगलमय हो जाएगा। तो चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मकर राशि का नंबर आता है। मकर राशि पर जी, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी महत्वपूर्ण कार्य की सार्थकता के लिए परिश्रम तीव्र हो सकता है। तो आज जो भी आप परिश्रम करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण कार्य निश्चित तौर पर सिद्ध होने वाला है। करना यह है कि गुड़ और आटे से मीठी पूड़ियां बना करके अगर आप बंदरों को देते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ हनुमत आराधना, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ अवश्य कर ले। 11वीं राशि की अब बारी आती है, कुंभ राशि। इनके जातकों के लिए पंडित जी क्या कहेंगे? जी बिल्कुल पंकज जी, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक क्षेत्र में नए लाभ के आसार बनने वाले हैं। भगवान शिव पर लाल चंदन का लेप करना और लाल चंदन का तिलक स्वयं धारण करना और आज की दिनचर्या में लाल वस्त्र धारण करना आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। और अब आखिरी राशि की बारी आती है, वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए शासन सत्ता का सहयोग व लाभ मिलने वाला है। चावल उबाल करके, पका करके, देसी घी डाल करके उसमें पशु पक्षियों के लिए रखें। गौ माता की सेवा करें, गौ माता को अपने हाथ से हरा साग और हरा चारा खिलाएं, बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो पंडित जी, 12 राशियों के बारे में तो आपने जिक्र कर दिया। साईं की कृपा कैसे मिले इस बारे में भी आपने बताया। जो दर्शक अब हमारे साथ जुड़े हैं, देर से जुड़े हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए कलयुग में साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। तो साईं बाबा की कृपा पाने के लिए मैंने बहुत सरल प्रयोग बताया है। 5 दिन का ये प्रयोग है। साईं बाबा के सम्मुख किसी भी द्रव्य का, किसी भी चीज का 3 दीपक लगाना है। एक काला धूप अर्पित करना है जो साईं बाबा को बहुत ज्यादा प्रिय है, गूगल की धूप, जिसे हम लोग हाथ से रोल करके बनाते हैं। और उसके साथ एक कोई भी खड़ा फल, समूचा फल अर्पित करना है, 1 पीस अर्पित करना है। बाद में उस फल को आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेंगे पूरे परिवार के लोग। ये प्रयोग आपको 5 दिन करना है और 5 दिन पूर्ण हो जाने पर आप इसे 3 ऐसे लोगों को बताएंगे जिनकी श्रद्धा साईं बाबा में हो या जिनके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा हो, जिसको आप चाहते हो कि इनको कष्ट से मुक्ति मिल जाए। ये प्रयोग आप जब भी करते हो, अपने मन के जो भाव हैं, जिस भी कार्य के लिए आप कह रहे हो, एक बार में किसी एक कार्य को मान करके करिए। निश्चित तौर पर साईं बाबा की कृपा मिलेगी और आपका जीवन जो है वो सुखमय हो जाएगा। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। जी, यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।